नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे ओल का अचार, जो किसी भी बोरिंग खाने को बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बना सकती है। और आपके ये अचार 1 साल तक खराब भी नहीं होंगे और घर के कम साधनों में ही ये अचार बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर के ओल के अचार को बनाते हैं। ओल के अचार बनाने के लिए हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं 250 ग्राम ये ओल ले ली हूँ। बहुत जगह इसे सूरन, जिमीकंद या इसे एलिफेंट फुट भी बोलते हैं। आपके एरिया में इसे क्या बोला जाता है कमेंट में बताइएगा। उसके बाद ये थोड़ी सी लहसुन, ये लहसुन आप अपने पसंद के अनुसार लीजिएगा। आप जितनी पसंद करती हो उस अनुसार लीजिएगा। अगर नहीं पसंद करती हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। और करीब मैं 100 ग्राम अदरक ली हूँ और एक आम ली हूँ। अभी आम के सीजन है इसलिए मैं आम ली हूँ। आपके पास आम नहीं हो तो आप इसमें आमचूर भी यूज कर सकती हैं, नींबू का रस भी डाल सकती हैं। उसके बाद मैं कुछ हरी मिर्ची ली हूँ। इसकी भी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये सारे जब सामान ले लेंगे तो लहसुन को छोड़ करके बाकी सारे सामान को अच्छी तरह से धो लीजिएगा और साफ कपड़े से इसे पोंछ लीजिएगा, जिससे ये थोड़ी सूख जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मिर्ची के डंठल को इस तरह करके तोड़ देंगे। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पहले डंठल नहीं तोड़िएगा। मिर्ची धो लीजिएगा, इसे पोंछ लीजिएगा, उसके बाद इसके डंठल को तोड़िएगा। लहसुन को भी छील लेंगे, अदरक के भी छिलके निकाल लेंगे और आम के भी छिलके निकाल करके इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। और इस ओल के भी छिलके निकालेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। तो चलिए इसे मैं पहले छीलना बता देती हूँ। तो इसे आप मार्केट से भी लाइएगा, तो इसमें बहुत सारा मिट्टी लगी हुई रहती है। तो इसे धो लीजिएगा अच्छी तरह से, जिससे इसके मिट्टी साफ हो जाएंगे। देखिए ओल को ले लीजिएगा और इसके छिलके इस तरह से छिलिएगा। इसमें कुछ जैसे ये देखिए खराब होते हैं, इसे भी निकाल लीजिएगा इस तरह से। पर थोड़ी सी ध्यान से छिलिएगा कि हाथ आपके कटे नहीं। देखिए इसमें इस तरह से कुछ कुछ खराब पार्ट भी आते हैं, तो इस सबको आप साफ करते चलिएगा। देखिए ये धो लिए। अगर आपको लगी कि ये गंदे हो गए हैं या इसमें इसके छिलके के कचरे जम लग गए हैं, तो आप इसे फिर से एक पानी से धो करके और किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से थोड़ी सी सुखा लीजिएगा। अब आम ले लेंगे, आम को भी काट करके इस तरह से इसके छिलके निकाल देंगे। आम भी अच्छी तरह से छिल गई है। अब इसे भी रख देते हैं साइड में। अदरक के भी देखिए इस तरह से ऊपर से इसके स्किन निकाल देंगे, छिलके। ओल, आम, हरी मिर्ची और अदरक को अच्छी तरह से जब छील लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ओल के छोटे छोटे इस तरह से टुकड़े काट लेंगे। देखिए सभी के छोटे छोटे, जैसे देखिए इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। पहले मैं सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। देखिए अब ये सारे को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। तो इसे अब साइड रख देते हैं। अब एक कूटने वाला ले लेंगे, या तो आप वो सिलबट्टे पर भी कूट सकती हैं। आपके पास बड़ी वाली ओखली हो तो उसमें भी कूट सकती हैं, या मिक्सी में भी रख करके मिक्सी से इसे दरदरा पीस सकती हैं आप, या चॉपर से भी चॉप कर सकती हैं। तो इसमें ओल डाल देंगे। देखिए मैं इसमें ही कूट लूँगी थोड़ी थोड़ी डाल करके। तो इसमें ओल डाल करके और इसे बस कूट लेना है। देखिए मैं ओल, आम, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक इन सभी को मोटे मोटे कूट ली हूँ। अब इन सभी को आपस में मिला देंगे। देखिए अब ये सब मिल गई बहुत अच्छी तरह से। अब इसे आधे घंटे के लिए धूप में या तो 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे डाल देंगे, जिससे इसके एक्स्ट्रा पानी जो होंगे वो सारे सूख जाएंगे। जब तक ओल धूप में सूख रही है तब तक इसके कुछ मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर एक पैन रखिएगा और पैन को बहुत ज्यादा हीट नहीं कीजिएगा। आपको ये किस तरह के चम्मच को सेट कर लीजिएगा और सारे मसाले इसी चम्मच से नाप करके डालेंगे। तो 1 चम्मच धनिया, ये खरा धनिया है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ। आपके पास सौंफ जो भी हो, मोटी वाली पतली वाली जो भी सौंफ हो आप ले सकती हैं। और 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 चम्मच पीली वाली और काली वाली दोनों सरसों ली हूँ। इससे थोड़ी सी अचार में खटास भी आएगी। और आधी चम्मच मेथी दाना। इन सारे मसालों को डाल करके इसे हल्का गर्म कर लेना है। इसे आप हल्के आंच में ही गर्म कीजिएगा, ज़्यादा तेज नहीं कीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, तो फिर अचार के मसाले कड़वे हो जाएंगे। या फिर आपके इधर अच्छी धूप आती है तो आप इन मसालों को धूप में डाल दीजिएगा। बस मसाले गर्म इसलिए करेंगे कि मसाले में जो एक्स्ट्रा नमी होगी वो सूख जाएगी और मसालों के जो ऑयल होते हैं वो थोड़ी सी इन्हेंस हो जाएगी, इसलिए इसे गर्म करेंगे। मसाले अब गर्म हो गई है। ये कैसे पता करिएगा कि आपके मसाले गर्म हो गई है, तो आप इसे हाथ से छुइएगा। जब आपको लगे कि मैं इसे हाथ से नहीं टच कर पा रही हूँ तो बस आपके मसाले गर्म हो गए। अब गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और मसाले को निकाल लेंगे। इसे पैन में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देते हैं।
मसाले अब ठंडी हो गई है, तो अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें इन सारे मसाले को डाल लेंगे और इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए मसाले पीस गए हैं, इसका टेक्सचर इस तरह से है। ओल को आधे घंटे के लिए धूप में सुखा लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, आप एक कोई भी बड़ी सी बर्तन ले लीजिएगा और इसमें ये सारे ओल को डाल देंगे, जिससे ये मिलाने में अच्छी तरह से बनेगी। अब जो मसाले तैयार किए थे वो मसाले इसमें डाल देंगे। अगर आपको मसाले ज़्यादा लगेगी तो आप रख लीजिएगा, फिर किसी और अचार में या किसी सब्जी में आप उसका यूज कर सकती हैं। अचार के अच्छे कलर के लिए इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से क्या होगा, इससे बस कलर अच्छी आएगी, तीखी कम होती है। और नॉर्मल लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, अगर आप ज़्यादा तीखी पसंद करती है तो डाल सकती है, नहीं तो हम लोग तीखेपन के लिए जो हरी मिर्ची क्रश करके डाले थे ना, उसी से ये तीखी हो जाएगी। और आधी चम्मच 5 फोरन। नमक स्वाद के अनुसार, अचार में नमक थोड़ी ज़्यादा ही जाती है तो आप थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा नमक। आधी चम्मच हींग डालने से इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। और 1 कप सरसों तेल। अब मैं तो इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ, अचार में सरसों तेल डालिएगा जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास सरसों तेल ना हो तो आप जो तेल खाती हो वो डाल सकती हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें मैं सरसों तेल को गर्म करके इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये धूप में खुद ही तेल पक जाएगी। और इन मसालों की या तेल की क्वांटिटी कम या आप जिस अनुसार बनाइएगा अचार उस अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। आप चाहे तो इसमें विनीगर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी क्योंकि तेल थोड़ी सी ज़्यादा डाल दूंगी जिससे अचार लंबे समय तक चलेंगे। और अचार बनाने समय में कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बर्तन बिल्कुल सूखे होने चाहिए और चम्मच या जो भी बर्तन आप इसके लिए यूज करती हैं वो सूखी होनी चाहिए। और जब भी आप कभी अचार निकालिए जिस चम्मच से, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूखी और साफ सुथरी होनी चाहिए, तो आपके अचार कभी खराब नहीं होंगे। अगर आप ओल के अचार को इस तरह से बनाइएगा तो जो आपके मुंह में खाने समय में जो ओल के खराश होती है नहीं लगेगी। पर हाँ, ध्यान रखिएगा कि ओल 2 तरह की होती है, एक देहाती ओल होती है और एक हाइब्रिड वाली होती है। तो अचार बनाने के लिए आप हाइब्रिड वाले ओल का यूज कीजिएगा या खाने के लिए भी वो कीजिएगा, वो खराश नहीं करती है। अगर आपको हाइब्रिड और देहाती ओल में अंतर जानना है कि इसे कैसे पहचाने तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर इसकी एक वीडियो बना दूंगी। और जो जानते होंगे तो ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ी सी और तेल डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे क्या करना है, और अब आप इस तरह के छन्नी ले लीजिएगा और इसे या किसी चीज से भी आप इसे इस तरह से ढक करके 1 दिन के लिए धूप दिखा दीजिएगा। अगर आपके इधर बहुत तेज धूप आती है तो आप 1 ही दिन दिखाइएगा, जिससे इस मसाले या अचार के जितने भी पानी होंगे वो सूख जाएगी, तो इससे आपके अचार लंबे समय तक चलेंगे। 2 दिन के धूप दिखाने के बाद अब ये अचार ऐसी है। अब इसे एक शीशे के जार में डाल लेंगे और ध्यान रखिएगा कि शीशे का जार भी जिसमें अचार डालेंगे वो बिल्कुल साफ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। इसके ऊपर एक कपड़ा बांध करके इसे 8 से 9 दिन के लिए धूप में डाल दीजिएगा, जिससे अचार अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए मेरी ये चटपटी सी अचार बनकर के तैयार हो गई है। आप किसी चीज के साथ खा सकते हैं, ये किसी भी बोरिंग खाने को काफी मजेदार बना सकती है। अगर आपको सब्जी खाने की इच्छा न हो या कुछ चटपटी खाने की तो आप रोटी के साथ इसे भी खा सकती हैं, पराठे के साथ खा सकती हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका कैसा लगा आपको। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।